पड़ोसी को घर में बार बार आने देना क्यों सावधानी का विषय है? इसे शांति से समझिए। घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता। घर वो स्थान है जहां परिवार की सांसें बसती हैं, जहां माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की हंसी, हमारे जीवन की अनकही कहानियां सुरक्षित रहती हैं। ये वो जगह है जहां हमारी निजी बातें, हमारी खुशियां, हमारे संघर्ष, हमारी योजनाएं और कभी कभी हमारी कमजोरियां भी छुपी होती हैं। लेकिन आजकल एक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। लोग अपने घर की दहलीज को इतनी खुली कर देते हैं कि वो निजीपन का स्थान कम और आवाजाही का केंद्र अधिक बन जाता है। पड़ोसी का आना जाना स्वाभाविक है, पर जब ये कभी कभार से रोज रोज में बदल जाए तो सोचने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, समस्या हमेशा व्यक्ति में नहीं बल्कि सीमा के टूटने में होती है। परंतु अत्यधिक निकटता कई बार अनजाने में असहजता और उलझन पैदा कर देती है, क्योंकि इंसान की एक स्वाभाविक आदत है, वो देखता है, तुलना करता है और कई बार बिना चाहे भी दूसरों के जीवन का आकलन करने लगता है। जब कोई बार बार घर में आता है तो वो केवल चाय नहीं पीता, वो माहौल भी पढ़ता है। वो नोटिस करता है यहाँ घर की स्थिति, रिश्तों का तालमेल, आर्थिक हालात, परिवार के बीच के संवाद, और अक्सर वही बातें घर की चार दीवारी से निकलकर गली मोहल्ले की चर्चा बन जाती हैं। लोग सोचते हैं अरे पड़ोसी तो अपने जैसे हैं, परंतु सच ये है कि अपने वो होते हैं जो आपकी गरिमा की रक्षा करें, आपकी निजता का सम्मान करें। हर मुस्कुराता चेहरा आपके मन की रक्षा करे, ये जरूरी नहीं। घर में जितनी भीड़ बढ़ती है कई बार उतनी ही शांति घटती है। ये भी ध्यान रखें, जो व्यक्ति बिना संकोच, बिना पूछे कभी भी घर में प्रवेश कर जाए, वो दो संकेत देता है। या तो उसे आपकी सीमाओं की समझ नहीं, या फिर आपने अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं। विशेषकर उन घरों में जहां बेटियां हों, वहां मर्यादा और सजगता और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि दुनिया में सभी नजरें समान भावना से नहीं देखती। जितने लोग उतने विचार, जितनी नजरें उतनी व्याख्याएं। सीमा बनाना असभ्यता नहीं, आत्मसम्मान है। घर को खुला दरवाजा नहीं, संतुलित दायरा बनाइए। जो वास्तव में दिल के करीब हों वही भीतर तक आएं। जो केवल जिज्ञासा, तुलना या गपशप के लिए आते हों, उनके लिए बाहर बैठने की जगह पर्याप्त है। अतिथि देवो भव तब तक सुंदर है जब तक अतिथि अवसर की तरह आए, आदत की तरह नहीं। पड़ोसी का अच्छा व्यवहार वरदान है, परंतु अनियंत्रित निकटता वही वरदान को विवाद में बदल सकती है। घर में प्रेम रखें पर सीमाएं भी रखें। सम्मान वहीं सुरक्षित रहता है जहां अपनापन और मर्यादा साथ साथ चलते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, जैसे शरीर के घाव को उपचार चाहिए, वैसे ही मन के घाव को भी शांति चाहिए। घर की शांति केवल ताले से नहीं, वातावरण से सुरक्षित होती है। इसलिए घर में सकारात्मकता का संचार करें, प्रार्थना, सद्विचार, अच्छी संगति। जब घर में प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण होता है तो वो स्मरण धीरे धीरे तनाव, भय और नकारात्मकता को कम करने लगता है। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, हे प्रभु, मेरे बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी बनाएं।